वेलकम गाइस त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। और आप इससे अच्छी तरह से फैमिलियर हैं। आपके सीडीएस बैच में आप उससे जुड़े हुए हैं। आइए इंग्लिश में एक और नया टॉपिक लेके चलते हैं। और बेटे हम लोग आज एडवर्ब देखते हैं और एडवर्ब को समझते हैं। और ये बोर्ड को सही करिए लिखने के लिए, ये बोर्ड को सही करिए लिखने के लिए। नहीं क्या हमें नहीं, बहुत ज्यादा नहीं आता बस ये हाँ फिर वही ये वो बंद कर दीजिए तो फिर से। ठीक है, स्क्रीन ब्लैक होनी चाहिए। नहीं, ये स्क्रीन ब्लैक होनी चाहिए। स्क्रीन ब्लैक चाहिए। अरे ब्लैक पर ही तो हम लोग लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, रहने दे ठीक है ब्लैक स्क्रीन उस पर। हाँ चलिए ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए लाइव चल रहा है। अरे वो काट दीजिए, ये फिर से कर दीजिए। उसमें टाइम वेस्ट हो गया। ये लगा लीजिए, ये नहीं बेटे थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। आई होप यू विल फॉरगेट। यस बेटे, तो बात हो रही थी एडवर्ब की। लेट अस नो व्हाट इज एडवर्ब। या एडवर्ब बच्चों एड यूज होता है क्वालिफिकेशन के लिए। और बेटे वर्ब यू नो वर्ब वर्बम से बना हुआ है। और वर्बम मीन्स बेटे एक्शन। या ये वर्बम मीन्स बेटे एक्शन होता है। लेकिन जो एडवर्ब है बेटे वो थोड़ा इससे डिफरेंट है। एडवर्ब इज somewhat different from I have written. Ad means qualification, verb means verbum और action। इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्यों? देखते बेटे an adverb is a word। adverb एक शब्द है which qualifies। एक और वर्ड आता है बेटे which qualifies and modifies। Don't forget, I have put this word here, modifies, qualifies and modifies to a verb, adjective and another adverb। Now we got the very clear meaning। adverb एक ऐसा शब्द है बेटे जो क्या करता है, क्वालिफाई करता है और मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और साथ में दूसरे एडवर्ब को भी ये क्वालिफाई और मॉडिफाई करता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि एडवर्ब वर्ब के लिए यूज हो सकते हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए यूज हो सकते हैं
और हम कह सकते हैं बेटे कि एडवर्ब जो है वो अनदर वर्ब के लिए भी यूज हो, अनदर एडवर्ब के लिए भी यूज हो सकता है। क्लियर? तो बच्चों आपने देखा एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज टू अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। और एडवर्ब के लिए मैंने यहां पर इसका एसेंस भी मैंने आपको रखा है, आइए देखते हैं। I'm going to give some of examples. With the help of those you will come to know how it does. बच्चों, she walks fast. Yeah, she walks fast. बेटे walks यहां पर वर्ब है और फास्ट यहां पर बेटे एडवर्ब है। वाई? बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग योर वर्ब। क्लियर? तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को क्लैरिफाई कर रहा है। सेकेंड, शी वॉक्स वेरी फास्ट। बेटे अभी देखो ये वेरी भी है और फास्ट भी है। अर्लियर वी केम टू नो दिस फास्ट वॉज एडवर्ब, बट दिस वेरी इज अनदर एडवर्ब, so adverb qualifies, modifies another adverb. Yes. Next, she is very beautiful. You know, beautiful is an adjective. Yes, बेटे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई यहां पे क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो बेटे आपने क्या देखा? आपने देखा कि आपका एडवर्ब जो है वो बेटे क्या कर रहा है? आप योर एडवर्ब इज डूइंग थ्री काइंड्स ऑफ वर्क, थ्री काइंड्स ऑफ वर्क। द फर्स्ट, it modifies, qualifies verb. Second, it modifies, qualifies adjective. Thirdly, it is qualifying another adverb. Clear? So बच्चों, it was your definition, and according to your definition, we have seen your example. Clear? अब बच्चों आते हैं kinds of adverb पे। Kinds of adverb। बेटे काइंड्स ऑफ एडवर्ब जब हम डिटरमिन करते हैं तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब को डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि कुछ फैक्टर्स तय करते हैं। कुछ फैक्टर्स हम तय करते हैं बच्चों। वी डिसाइड सम फैक्टर्स एंड दोज फैक्टर्स आर, और बच्चों वो फैक्टर है क्या? वो फैक्टर है बच्चों टी P, R, first, second, third, C, 4, 5, 6, R, P, M, 7, 8, 9। बेटे T for time, P for purpose, R for result, C for contrast, C for condition, C for comparison, R for reason, P for place, and finally M for manner.
तो बच्चों आपने देखा these are actually factors on behalf of those we can decide the kinds of adverb. बेटे हम बोल सकते हैं adverb of time, adverb of purpose, adverb of result, adverb of contrast, adverb of condition, adverb of comparison, adverb of reason, adverb of place, and finally adverb of manner. इस तरह से बच्चों हम एडवर्ब की इतनी बात हम कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं बेटे हम, और आगे चलते हैं तो हम कुछ देखते हैं। बेटे एडवर्ब ऑफ टाइम पर हम पहले आते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम पर हम पहले आते हैं। और बच्चों ऑफन, ऑलवेज, often, always, already, just, ever, yes, आगे देखते बेटे, sometimes, recently, just, never, बेटे rarely, normally, एक्सेट्रा। बेटे ये सारे चीज हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए हम इन्हें यूज कर सकते हैं, और बहुत से हैं। आइए हम इनको एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं बेटे, इनको एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं। वो कैसे? माय मदर comes often. My mother comes often every Sunday. We have put here often. Often is adverb of time. My mother comes often every Sunday. बेटे every। नेक्स्ट एक दो एग्जाम्पल और हम देखते हैं बेटे। He never talks ill of his friends. बेटे he never talks ill of his friends। आपने देखा बेटे यहां पर नेवर हमने यूज किया, और ये नेवर टॉक्स के लिए यूज हुआ। और टॉक्स बेटे यू विल बी, आपको पता है वर्ब है, और ये नेवर यहां पर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्लियर बच्चा? तो बेटे मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एडवर्ब ऑफ टाइम के एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं बेटे। He rarely speaks truth। बेटे स्पीक्स के लिए आया है रेयरली, स्पीक्स वर्ब है और ये रेयरली एडवर्ब है, और ये बेटे रेयरली जो है ज्यादातर नेगेटिव मीनिंग व्यक्त करता है, ज्यादातर नेगेटिव इसका अर्थ होता है। आगे हम लोग
चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। If a sentence is introduced, by an adverb, अगर कोई सेंटेंस का परिचय सेंटेंस के आरंभ में ही हम एडवर्ब को यूज करें तो बेटे क्या होता है? एडवर्ब inverted form of verb will be used. क्लियर? अगर कोई सेंटेंस एडवर्ब से बिगिन कर रहा है तो हम वर्ब का कैसा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? इन्वर्टेड फॉर्म। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब बेटे क्या होता है? इन्वर्टेड फॉर्म बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले आप जब वर्ब को रखते हैं तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड फॉर्म। क्या बेटे? जब सब्जेक्ट के पहले वर्ब को रखते हैं तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड फॉर्म। और बेटे इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब जब यूज होता है तो ऐसी दशा में बेटे क्या होता है कि सब्जेक्ट के पहले हमारी वर्ब रखी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आइए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू इसे टेस्ट करते हैं, देखते हैं। Example, seldom he visits his parents. बेटे ये seldom एडवर्ब है ना? और ये एडवर्ब है और ये सेंटेंस की बिगिनिंग है, सेंटेंस की रिज्यूमिंग है बेटे। अगर ये सेंटेंस की रिज्यूमिंग है और ये एडवर्ब से हो रही है तो विजिट में बेटे क्या है? विजिट में डज है और विजिट है। क्लियर? विजिट्स में डज छिपा हुआ है और विजिट है। तो हमें ये जो ऑक्सिलरी डज है हमें ये हमारे सब्जेक्ट के पहले लानी पड़ेगी। देन आवर सेंटेंस विल बी राइट वन। तब हमारा सेंटेंस सही होगा। और हमें बेटे क्या करना होगा? हमें करना होगा सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स। Clear? You are putting your auxiliary verb before your subject. Yes, this is called inverted form of verb. ये बेटे inverted form of verb कहलाता है। और जब ये inverted form of verb होता है तो बेटे क्या करते हैं? सेंटेंस की बिगिनिंग आपकी एडवर्ब से होती है। एक और एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, एक दो। Never I will see her again. Never I will see her again. ये आपका एक सेंटेंस है। You know, never is adverb. और बेटे एडवर्ब से बिगिनिंग हो रही है तो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब या
आपकी हेल्पिंग वर्ब वट एवर यू कॉल, ये आपके सब्जेक्ट से पहले होनी चाहिए. सो ऑटोमेटिकली नेवर, आफ्टर नेवर you will take your modal auxiliary will first, then followed by your subject. Never will I see her again. Clear? तो बेटे कभी भी कोई भी सेंटेंस, whenever your sentence is beginning with an adverb, याद रखिएगा आपकी जो वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, वो अपने इन्वर्टेड फॉर्म में हो जाएगी. यानी इट मीन्स टू से योर वर्ब, योर ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट बी पुट बिफोर योर सब्जेक्ट. एंड द सेम थिंग आई हैव डन हियर. The same thing I have done here in the sentence and in the sentence. You know, clear? अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे, चलते हैं बेटे. बेटे रूल, नेक्स्ट रूल पे हम लोग चलते हैं. सेल्डम और नेवर. सेल्डम और नेवर, कॉमा, सेल्डम इफ एवर. बेटे लिटिल और नथिंग. Little or nothing. Clear? Little or nothing. Little if anything. बेटे ये सारे चीजें, ये आप एक साथ नहीं रख सकते. These are wrong. Why? बेटे मैंने कहा सेल्डम के साथ एवर, सेल्डम के साथ इफ एवर, लिटिल के साथ नथिंग, लिटिल के साथ इफ एनीथिंग. ये सारी चीजें गलत हैं. क्यों गलत हैं बेटे? आइए हम लोग आगे देखते हैं. तो बेटे मैंने कहा, क्या कहा? These words are identical in meaning. Identical in meaning. That's why those cannot be repeated. बेटे ये शब्द जो हैं अपने अर्थ में एक ही जैसे हैं, इसलिए इनको हम रिपीट नहीं कर सकते बेटे. अगर इनको हम रिपीट करेंगे तो फिर क्या होगा बच्चों कि हमारा सेंटेंस जो है वो सॉरी
We seldom or never meet our relatives. Now here we have example. Now here we have this kind of example. We seldom or never meet our relatives. बेटे अभी आपने यहां पे seldom इस्तेमाल किया और से आपने never भी जोड़ दिया, और बच्चों जिस मीनिंग के लिए आपने ये जोड़ा वो क्या हो गया बच्चों? दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस. इनकरेक्ट सेंटेंस बेटे. इस तरह से बच्चों हम इसे रिपीट नहीं कर सकते, दोहरा नहीं सकते. एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटे. We take this little or nothing. बच्चों very same thing little, very same thing nothing. This has been repeated. वाह बच्चों जब रिपीट किया गया है तो ये फॉल्ट ऑफ रिपीटिशन आ गया है ना बेटे. फॉल्ट ऑफ रिपीटिशन. क्लियर? तो बेटे ये गलतियां हम नहीं करेंगे. आए हम अगले रूल को देखें. नेगेटिव बेटे, नेगेटिव एडवर्ब्स, नेगेटिव एडवर्ब्स शुड नॉट बी यूज्ड. नेगेटिव एडवर्ब शुड नॉट बी यूज्ड with the words negative in meaning. याद रखो बच्चों कि अगर कोई एडवर्ब नेगेटिव है तो उस नेगेटिव एडवर्ब के साथ नेगेटिव मीनिंग का, उस नेगेटिव एडवर्ब के साथ बेटे द वर्ड्स नेगेटिव नहीं हम इस्तेमाल कर सकते. अगर हमारा एडवर्ब नेगेटिव है और अगर हमारा एडवर्ब नेगेटिव है तो हम उसके साथ जो है वर्ड्स नेगेटिव इन मीनिंग का नहीं इस्तेमाल कर सकते. ये चीजें बहुत क्लैरिफाइड होनी चाहिए. I rarely went to meet nobody. I rarely went to meet nobody across the road. बेटे कुछ गड़बड़ पा रहे हैं आप. समथिंग रॉन्ग यू आर फाइंडिंग.
यस बच्चों, कुछ गड़बड़ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस बच्चों। बेटे ये नोबडी जैसे किया, और बच्चों ये रेयरली किया, ये बेटे क्या है? नेगेटिव एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब है। और बेटे साथ में नोबडी क्या है? नेगेटिव वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है। ये एक साथ दोनों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये गड़बड़ है। इसे हम करेक्ट कर सकते हैं बेटे। हम क्या कर सकते हैं बेटे? ये नेगेटिव वर्ड को हम हटा करके, नोबडी को हटाकर हम एनीबडी कर दें, देन हमारा सेंटेंस करेक्ट हो सकता है। Then our correct sentence will be, I rarely went to meet anybody across the road। है ना बेटे? आपने देखा, आपने बहुत ही दिमाग से आपने नेगेटिव जो वर्ड है उसको आपने चेंज करके पॉजिटिव वर्ड में डाल दिया। देन योर नेगेटिव एडवर्ब इज अलाउड। तब आपका जो नेगेटिव एडवर्ब है वो अलाउ हो गया। एक और सेंटेंस पे चलते। शी हार्डली knows nothing in this matter। Are you finding any mistake here? She hardly knows nothing about in this matter। Hardly negative adverb, और बेटे nothing negative word, both are not allowed at the same time। This is not possible। So what we have to do here bete, nothing will be changed into anything, nothing will be changed into anything। और बेटे जैसे ही हम एनीथिंग कर लेते हैं हमारी वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। शी जस्ट वी हैव टू राइट द राइट सेंटेंस। वी हार्डली नोज एनीथिंग, शी हार्डली नोज एनीथिंग, योर रेस्ट ऑफ सेंटेंस इन दिस मैटर। क्लियर? तो बेटे हमने क्या देखा? हमने बेटे देखा कि एक साथ हमारे नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकते। एक और सेंटेंस पे आते बेटे। बहुत कंपटीशन में ये सेंटेंस रिपीट भी हुआ है। क्या? दे do not seldom come here। One hand you are using do not, other hand you are using seldom। This is adverb, adverb negative meaning। Do not, this is also word negative meaning। Yes बच्चों, क्या करते हैं हम? We should remove this। Now our correct sentence is they seldom come, seldom come here। Your sentence is absolutely right। क्लियर बेटे? तो बेटे आपका जो सेंटेंस है वो पूरी तरह से अब सही हो गया।
और बच्चों बेटे आइए नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। बच्चों कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम एडवर्ब मान लेते हैं और एडवर्ब मान करके हम उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। बच्चों देखते हैं, सम एडजेक्टिव्स like masterly, clear, masterly, slovenly, monthly, weekly, sickly, friendly, orderly, gentle, manly. बेटे some adjectives like masterly, slovenly, monthly, weekly, sickly, friendly, orderly, gentlemanly, ये बेटे जो adjectives हैं, ये वास्तव में हम इन्हें, बहुत से लोग इन्हें एडवर्ब मानते हैं, एडवर्ब समझ लेते हैं। तो बच्चों क्या होता है, should not be confused as an adverb. इनको कभी एडवर्ब समझ करके हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बेटे दीज आर सम वर्ड्स गिवन, और ये जो गिवन वर्ड्स हैं इनको देख करके हमें याद रखने हैं कि हमें इनको कंफ्यूज नहीं, इन पे कंफ्यूज नहीं होना है। हमें जानना है कि ये एडजेक्टिव्स हैं, और बेटे ये एडजेक्टिव्स हैं तो इन्हें हमें एडवर्ब्स नहीं मानना है, एडवर्ब के रूप में कंफ्यूजन नहीं करना है। और बच्चों नंबर ए, नंबर बी, बच्चों कावत, कार्ड, माइजर, कॉमा, निगाट, ये बेटे ये नाउन है। क्या है? ये नाउन्स हैं, ये नाउन है। कावत, माइजर, निगाट, ये नाउन है बेटे। और अगर हम क्या करें बेटे, अगर हम इन्हें कर दें कावर्डली, माइजरली,
निगार्डली, तो ये क्या बन जाएंगे? ये बेटे ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। याद रखें बेटे, कंफ्यूज नहीं करें, ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। अगर हम ये बेटे ध्यान देने की बात है, कावर्ड, माइजर, निगार्ड नाउन है, इनमें अगर ly का एडिशन होगा तो ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। और बेटे ये एडजेक्टिव बन जाएंगे तो याद रखिएगा, इनका हम ऐसे में एडवर्ब में यूज नहीं कर सकते। एडवर्ब में यूज कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं बच्चों? इन और cowardly, इन और cowardly बच्चों, इन और miserly, इन और niggardly, ये लगा देंगे बच्चों। और उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे? मैनर यूज कर देंगे या वे यूज कर देंगे। तब बच्चों उस दशा में इन दैट कंडीशन दे विल वर्क एज एडवर्ब। याद रखें बच्चों, मैंने अभी बताया कि कावर्ड, माइजर, निगार्ड नाउन है, और इन नाउन में अगर ly का एडिशन करें तो ये कभी एडवर्ब नहीं बनते, ये एडजेक्टिव ये बनते हैं। और अगर इसके बाद भी इंस्पाइट ऑफ दिस हमें इन्हें अगर एडवर्ब बनाना है तो हमें इन कावर्डली मैनर या वे भी कर सकते हैं, इन अ माइजरली मैनर या वे भी कर सकते हैं, और बच्चों इन अ निगार्डली मैनर या वे करके हम इन्हें एडवर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटे। सी बेटे, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हम एडजेक्टिव के भी रूप में यूज कर सकते हैं और हम एडवर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फास्ट, स्ट्रेट, फास्ट, स्ट्रेट, outright, direct, hard, hardly, late, light, high, safe, quiet, etc. ये ऐसे शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द ऐसे हैं बेटे, इनका हम क्या कर सकते हैं? इन्हें आर यूज्ड both, beta, are used both as an adjective or an adverb. ये ऐसे शब्द हैं जिनको आप एडजेक्टिव के भी रूप में यूज कर सकते हैं और एडवर्ब के भी रूप में यूज कर सकते हैं। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, आपको समझने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे बेटे, तभी आपको ये याद भी होंगे। क्लियर?
बेटे नेक्स्ट डी। आपने बेटे दो शब्द सुने होंगे, लाउडली और अलाउड। हैव यू हर्ड दिस? लाउडली एंड अलाउड। लाउडली एंड अलाउड। बेटे लाउडली और अलाउड बोथ आर एडवर्ब्स। बोथ आर एडवर्ब्स। ये दोनों ही एडवर्ब हैं, लेकिन बच्चों बोथ आर एडवर्ब बट दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट मीनिंग। इनके अर्थ अलग अलग, मीनिंग अलग अलग होते हैं बेटे। और ये दोनों ही एडवर्ब हैं। कौन से? लाउडली, कौन सा? अलाउड। दोनों ही अलग अलग एडवर्ब हैं, इस्तेमाल भी अलग अलग होते हैं। और बच्चों उसके बाद क्या है? लाउड जो है, लाउड, लाउड वो एडजेक्टिव है। क्या है बेटे? एडजेक्टिव है। याद रखें बेटे, ये सारी चीजें आपको बहुत वर्क करेंगी, बहुत काम करेंगे। क्लियर? अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हार्ड, हार्ड जो है, हार्ड इज बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। हार्ड बेटे एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। याद रखिएगा, हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब है। वेयर एज हार्डली, हार्डली is an adverb, नेगेटिव इन मीनिंग। हार्डली बेटे एडवर्ब तो है, मगर उसकी मीनिंग क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव इन मीनिंग। क्लियर बेटे? हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। और बच्चों क्या होता है कि वो नेगेटिव मीनिंग के लिए हार्डली यूज होता है, और हार्डली केवल एडवर्ब है। ठीक है? चलो इन बातों को कुछ एग्जाम्पल से देखा जाए। A soldier is trained. A soldier is trained. Trained never to fight cowardly. A soldier is trained never to fight cowardly. याद रखें बेटे, मैंने आपको शुरू में बताया था कि कावर्डली क्या है? कावर्डली एक एडजेक्टिव है। कावर्डली एडजेक्टिव है, और बेटे इसका अगर हमें एडवर्ब यूज करना है तो हमें करना है इन कावर्डली मैनर। क्या बेटे? इन कावर्डली मैनर हमें यूज करना पड़ेगा, और हम अपने सेंटेंस में इसे यूज करें। अ सोल्जर इज trained never to fight in
or cowardly manner. Now your sentence is right one. अब आपका सेंटेंस बेटे सही हुआ. क्लियर? एक और सेंटेंस लेते हैं बेटा. आइए एक और सेंटेंस लेते हैं. he is earning 500 rupees monthly. 500 rupees monthly. अगेन दिमाग में कुछ आ रहा है बेटे? क्या आ रहा है दिमाग में बच्चों? He is earning 500 rupees monthly. बेटे हमें सेंटेंस को सही करना है तो क्या करना है? We have to remove this and we have to put here a month. क्लियर? तो बेटे ये जो हमने रुपीस मंथली लिखा था ये अ मंथ हो गया. आइए एक और सेंटेंस पे चलते हैं. She is doing this work good these days. Doing this work these days. Clear? Have you read this sentence? She is doing this work these days. Some kind of mistake you are finding? बच्चों, she is doing this work. एक वर्ड हम मिस कर रहे हैं. She is doing this work good these days. एक्चुअली यहां पर बेटे इस गुड को रिप्लेस करना पड़ेगा तो हमें सेंटेंस की मीनिंग सही हो जाएगी. She is doing this work well these days. क्लियर? बेटे ऐसे कई चेंजेस, ऐसी कई बातें हमें ख्याल रखनी पड़ेगी जब हम ये सारे रूल्स को अप्लाई करते हैं. आइए एक और एग्जाम्पल बेटा हम देखते हैं. एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा. क्या है? We must try to preserve hardly. We must try to preserve hardly. We must try to preserve hardly one freedom. Actually, you are finding this sentence wrong even in reading. है ना बच्चों? We must try to preserve. बेटे to win freedom. बेटे ये हार्डली नेगेटिव मीनिंग है. सेंटेंस की मीनिंग के अनुसार हमें ये हटा देना है और हमारा जो राइट सेंटेंस होगा वो बेटा क्या होगा? We must try
we must try to preserve heart to win freedom. बेटे कभी कभी हम नेगेटिव मीनिंग के वर्ड जब यूज कर देते हैं तो हमारे सेंटेंस में प्रॉब्लम हो जाती है. एक और सेंटेंस, शी रिजेक्टेड माई application outrightly. She rejected my application outrightly. बेटे ये outrightly का यूज यहां पर रॉन्ग है. हमें outrightly नहीं इस्तेमाल करना है. हमें बेटे क्या करना है? outright इस्तेमाल करना है. तो क्या हो गया बेटे? She rejected my application outright. ठीक है बेटे, ये जो आपको मैंने आज कुछ रूल्स बताए हैं, इन रूल्स को बेटे आप एसेस करेंगे. आइए हम लोग बेटे कुछ नई बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. मैंने आपको जो बताया बेटे, क्या बताया मैंने आपको कि सबसे पहले क्या हुआ, मैंने कहा कि जो नेगेटिव मीनिंग के वर्ड्स हैं और नेगेटिव मीनिंग के वर्ड्स और नेगेटिव एडवर्ब का एक साथ आप यूज नहीं कर सकते. मैंने इसके अलावा बेटे आपको बताया फास्ट, स्ट्रेट, आउटराइट, डायरेक्टेड, डायरेक्ट, हार्ड, हार्डली, लेट, लाइट, हाई, सेफ, क्वाइट. ये ऐसे हैं जो एडजेक्टिव या बच्चों ये सारा ये इनका यूज एडजेक्टिव में भी हो सकता है, एडवर्ब में भी हो सकता है. ये दोनों माने जाते हैं. इसलिए बहुत श्योर हो जाएं कि आप इन्हें एडजेक्टिव माने तो ये मत सोचें कि आप गलत हैं. उसके बाद मैंने आपको बच्चों बताया ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. कावर्ट, माइजर, नाइगर्ट. बेटे ये तीनों नाउन हैं और ये तीनों नाउन हैं तो कावर्डली, माइजरली, नाइगर्डली ये आप एलवाई का एडिशन करोगे तो एलवाई का एडिशन करोगे तो ये एडवर्ब नहीं बनेंगे. क्या बनेंगे? एडजेक्टिव बनेंगे. और अगर आपको इफ यू हैव टू मेक दीज इन फॉर्म ऑफ एडवर्ब तो आपको इन और बाद में मैनर लगाना पड़ेगा. इन बाद में मैनर लगाना पड़ेगा या वे लगाना पड़ेगा. इन प्लेस ऑफ मैनर यू कैन यूज वे. या तो बच्चों एल वाई का एडिशन करके इन नाउन को आप एडजेक्टिव बना सकते हो. याद रखो एल वाई से हर दशा में हमेशा एडवर्ब नहीं होते. आप इन अ कावर्डली मैनर या इन अ कावर्डली में ये वे, इन अ माइजरली मैनर और इन अ माइजरली वे इनका यूज आप करेंगे तो ये ख्याल रखिएगा कि ये एडवर्ब हैं. और केवल अगर माइजरली, नाइगर्डली और कावर्डली यूज करेंगे तो दीज आर ओनली बच्चों एडजेक्टिव. और बने किससे? कावर्ड, माइजर, नाइगर्ड. बच्चों उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ एडजेक्टिव्स मास्टरली और ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं ये अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि क्या है बच्चों, ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है. तो हम लोगों ने एग्जाम्पल में वो देख लिया था, कर लिया था. हम लोगों ने एग्जाम्पल पे भी सॉल्व किया है. बेटा आई होप आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे दूर हो गए होंगे. फिर भी कोई डाउट्स हैं मुझे बताइएगा. बाय ऑल ऑफ यू. मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में.